कल्पना कीजिए, 5 सालों के भीतर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी रहने वाला नहीं बचे। पूरा देश अचानक से वीरान हो जाए। आप कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है। ये कैसे संभव है कि इतने सारे लोग अचानक से गायब हो जाएं? लेकिन अतीत में ऐसा हो चुका है। 14वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग के चलते कम से कम 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस आपदा को इतिहास में ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस रहस्यमय महामारी का उद्गम कहां से हुआ था, इसको लेकर अभी तक कयास ही लगाए जा रहे थे। अब रिसर्च ने दावा किया है कि उन्हें ताले की चाबी मिल गई है। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राचीन सत्य में। जब तट पर लंगर डाला गया तब पोर्ट पर मौजूद लोग सामान उतारने के लिए जहाजों में चढ़े। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने जो नजारा देखा वो कल्पना से परे था। अंदर क्षत विक्षत लाशों का अंबार लगा हुआ था। लाशों के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी, चूहे मांस कुतर रहे थे। जहाजों के अंदर कुछ ही लोग जिंदा बचे थे और जो जिंदा बचे थे उनके पूरे शरीर पर फोड़ा था। उन्हें बुखार था, उल्टियां भी हो रही थी। कोई अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कई 100 साल पहले की बात है। इटली में एक नगर राज्य हुआ करता था, रिपब्लिक ऑफ जेनोवा। इसने समुद्र व्यापार के जरिए बहुत पैसा कमाया था। जेनोवा के व्यापारिक संबंध सेंट्रल एशिया और चाइना से भी थे। साल 1347 की बात है। जेनोवा साम्राज्य के 12 जहाज इटली में सिसिली के तट पर रुके थे। ये जहाज ब्लैक सी से लौट रहे थे। जब नगर प्रशासन को ये खबर मिली, उन्होंने आदेश दिया कि जहाजों को तट से दूर ले जाया जाए। ऐसा इसीलिए ताकि बीमारी का प्रकोप नगर तक ना पहुंचे। आदेश के अनुसार जहाजों को दूर हटाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीमारी का अंश मक्खियों और चूहे के जरिए शहर में दाखिल हो चुका था। जब एक गांव में बीमारी फैलती, तब वहां के बचे खुचे लोग जान बचाकर पड़ोस में भागते। शुरुआत में पड़ोसी गांव वालों ने बीमारी का इलाज किया, उनकी देखभाल भी की। जब वे भी बीमारी की चपेट में आने लगे, तब उन्होंने अपनी सीमाएं बंद कर दी। लेकिन तब तक समय काफी आगे निकल चुका था। डॉक्टर्स मरीजों को देखने से डरने लगे। लोगों ने लाशें उठाने बंद कर दी। अगिनत इलाके घोस्ट टाउन्स में बदल गए। जहां पहले लोग रहा करते थे, वहां जंगल उग गए। इनमें से कई शहरों के बारे में दूसरे विश्व युद्ध में पता चला। जब एरियल फोटोग्राफी की तकनीक विकसित हुई, ब्लैक डेथ ने धीरे धीरे पहले पूरी इटली और फिर समूचे यूरोप को अपने चपेट में ले लिया। 5 सालों के भीतर ब्लैक डेथ के कारण 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की जान जा चुकी थी। ये यूरोप की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा था। अब सवाल ये आता है कि इस बीमारी को ब्लैक डेथ क्यों कहा गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। शुरुआती सालों में इस महामारी को ग्रेट मार्टिलिटी के नाम से जाना जाता था। ब्यूबोनिक प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के काक और जांघों पर काले रंग के बड़े बड़े फोड़े बन जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मरीज के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती थी। ये खून बाहर नहीं निकलता था। कुछ समय के बाद खून जमकर काला पड़ जाता था, जिसकी वजह से चमड़ी और फोड़े का रंग भी काला हो जाता था। इसी वजह से इस आपदा को ब्लैक डेथ का नाम दे दिया गया। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, रिसर्चर्स ने ब्लैक डेथ के ओरिजिन का पता लगाया है। उनका दावा है कि ब्लैक डेथ मध्य एशिया के देश किर्गिस्तान से निकला था। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्चर्स ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि हमने ब्लैक डेथ की पैदाइश की जगह और समय का पता लगा लिया है। सिर्फ ब्लैक डेथ ही नहीं, बल्कि आज के समय में दुनिया में जितने भी प्लेग के वेरिएंट मौजूद हैं, उन सब के उद्गम का पता लगा लिया है। स्कॉटलैंड में एक नामी निरामी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग। इसमें इतिहास पढ़ाने वाले डॉक्टर फिलिप साल्विन किर्गिस्तान में कुछ कब्रिस्तानों की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 1248 से 1345 ईस्वी के बीच में 467 लाशें दफन हुई। इनमें से 118 लाशों को 2 सालों के भीतर दफनाई गई थी। 25% से अधिक लोगों की मौत 1338 और 1339 के बीच हुई थी। इनमें से कुछ कब्र पर मौत की वजह मौताना बताई गई थी। हिंदी में इसका मतलब है कि महामारी। ये जानकारी आगे जर्मनी की 2 यूनिवर्सिटी से साझा की गई। उन्होंने उन कंकालों के दांत का डीएनए टेस्ट किया। रिसर्चर्स के मुताबिक दांतों में रक्त छिराई होती है। इससे उन्हें पैथोजेंस के बारे में जानने का ज्यादा मौका मिलता है। इससे व्यक्ति की मौत की वजह पता करने में मदद मिलती है। रिसर्च कर रही टीम को तीनों कंकालों के दांत में येरसिनिया पोस्टिक नामक बैक्टीरिया मिले। यही बैक्टीरिया ब्यूबोनिक प्लेग का कारण है।
जानकारों की माने तो ये बड़ी उपलब्धि है। दुनिया से प्लेग का पूरी तरह खात्मा नहीं हुआ है। गाये बगाए ये बीमारी कई देशों में फैलती रहती है और अगर मरीज सही समय पर इलाज न कराए तो मौत की आशंका भी बढ़ जाती है। हालिया समय में साफ सफाई, रोडेंट से दूरी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से इसे महामारी में बदलने से रोका गया है। हालांकि खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि हालिया रिसर्च प्लेग को जड़ से मिटाने की मुहिम की जरूरी कड़ी बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक डेथ की पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।